वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु अमरदास साहिब जी की। श्री जेठा जी ने गोविंदवाल आना। श्री गुरु रामदास जी, जिनका पहला नाम जेठा जी था, लाहौर से संगत के साथ गोविंदवाल श्री गुरु अमरदास जी के दर्शन करने आए। संगत चाहे दर्शन करके लाहौर चली गई, मगर आप जी लंगर की सेवा बड़े प्रेम के साथ रात दिन एक करके करने लगे। जो कोई काम कहता उसको शीघ्र ही गुरुजी की आज्ञा समझकर बड़े प्रेम के साथ अच्छी तरह करते। इस तरह निष्काम सेवा में उनका कुछ समय व्यतीत हो गया। धन गुरु नानक। बीबी भानी जी के साथ शादी। जब आप जी का निष्काम सेवा को मेवा लगने का समय आया, तब एक दिन बीबी भानी की माता जी ने गुरुजी को कहा, बीबी भानी युवती हो गई है, इसलिए कोई युवक अच्छा सा वर ढूंढ के चाहिए। धन गुरु नानक। देवनेत उस समय श्री जेठा जी कार सेवा में मगन वहां से जा रहे थे। माताजी ने इन्हों की तरफ इशारा करके गुरुजी को कहा, लड़का इस लड़के के सामान और ऐसा ही चाहिए। तब गुरुजी ने सेवादार को कहा कि इस लड़के को बुलाकर लाओ। जब सेवादार श्री जेठा जी को बुला लाया तो गुरुजी ने इनकी जाति पाति और नाम थाम पूछकर बीबी भानी की माता को कहा कि इस लड़के जैसा तो यही लड़का योग्य है। उपरांत गुरुजी ने श्री जेठा जी के साथ बीबी भानी की शादी करा दी और फिर शुभ समय विचार कर शादी कर दी। शादी के उपरांत भी श्री जेठा जी पहले की तरह ही गुरुजी की सेवा में लगे रहे। धन गुरु नानक। बावली का निर्माण करना। गुरु साहिब जी ने एक दिन भाई पारो को कहा कि संगत के स्नान आदि के लिए यहाँ हमें एक बावली बनानी चाहते हैं, इसलिए संगत की तरफ हुक्मनामे भेज दो कि इस आने वाली कार्तिक पूर्णमासी से पहले पहले यह पहुंच जाए। पूर्णिमा वाले दिन बावली की खुदाई आरंभ कर दी जाएगी। आज्ञा के अनुसार भाई पारो ने दूर दूर की सभी संगत को हुक्मनामे भेज दिए और नियत दिन पर संगत गोविंदवाल इकट्ठा हुई। सब ने यश शक्ति भेंट करके गुरुजी की खुशियां प्राप्त की। पूर्णिमा वाले दिन श्री गुरुजी ने गुरु नानक साहेब और गुरु अंगद साहेब जी की आराधना करके भाई बुड्ढा साहेब जी से टक लगवाकर बावली की कार सेवा आरंभ कर दी। कुछ संगत मिट्टी खोदकर टोकरियां भर भर कर, कुछ टोकरियां उठा उठा कर नदी की तरफ फेंकने जाती। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। काबल की एक पतिव्रता माई बावली की कार सेवा संगत बड़े प्रेम के साथ कर रही थी। सेवा में भाग लेने के लिए सिख बड़े उत्साहित के साथ दूर दूर से आने लगे। इस तरह ही काबल में एक प्रेमी सिख की पतिव्रता स्त्री को पता लगा, तो वह अपनी पतिव्रता शक्ति के बल पर काबल से रोज सुबह आकर सेवा करती और संध्या समय फिर काबल पहुंच जाती। कुछ सिखों ने देखा कि यह माई सेवा करती हुई कभी कभी हाथ के साथ संकेत कर देती है। जब कुछ दिन इसी तरह ही व्यतीत हो गए तो एक दिन सिखों ने गुरुजी को कहा, महाराज, एक माई रोज सुबह आकर संगत के साथ मिलकर कार सेवा करती रहती है और रात के समय सभी के देखते देखते ही लुप्त हो जाती है। एक और बात भी यह माई करती है कि कार सेवा करती करती अपना हाथ फैलाकर
फिर पीछे कर लेती है और ऐसे लगता है कि जैसे यह किसी चीज़ को हिला रही है। धन गुरु नानक, हमें समझ नहीं आता कि यह माई कौन है। सिक्कों की बात सुनकर गुरुजी ने माई को बुलाकर पूछा कि तुम कहाँ से आती हो और काम करती करती हाथ से किस चीज़ को हिलाती हो। माई ने बताया कि महाराज, मैं सुबह काबुल से आती हूँ और कार सेवा करके शाम को घर चली जाती हूँ। गुरुजी ने कहा, यह शक्ति तुम कहाँ से लाई हो। माई ने कहा, महाराज, यह शक्ति मैंने अपने पतिव्रता धर्म से प्राप्त की है। इसके बल से ही मैं काबुल से आती हूँ और वापस चली जाती हूँ। धन गुरु नानक, सुबह आते समय मैं अपने छोटे बच्चे को भड़ूंडे में सुला आती हूँ और फिर यह हाथ मार कर पनडुंडे को हिलाती रहती हूँ, जिससे यह सोया रहता है और खेलता ही रहता है। माई से यह सुनकर सिखों ने माई को धन्य माना और गुरुजी ने खुश होकर पति पत्नी का लोक परलोक संवार दिया। धन गुरु नानक, धन गुरु अमरदास साहिब जी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।